समाधिपाद के जो 24वां सूत्र में ईश्वर तत्व का जो व्याख्यान हुआ है और अही ईश्वर तत्व को धारण करने से जो अपना जो सच्चा स्वरूप को योगी प्राप्त कर लेता है और वही जो ईश्वर तत्व को जब प्राप्त करता है तब क्या होता है, तो इसे जो है आगे 25वां सूत्र में जो बताते हैं कि तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्व बीजम्, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्व बीजम्। तत्र तत्र का मतलब वहां पर, वहीं पर, तो अही जो ईश्वर तत्व है जो संपूर्ण ईश्वरमय है, जब साधक जो आत्मा का ईश्वरत्व को प्राप्त करता है तो वहां वहीं पर जो निरतिशयम् न अतिशयम्, वहां जो है अतिशय नहीं रहता है। अतिशय का मतलब कि उसके आगे कोई बड़ा कोई तत्व नहीं रहता है। जो इससे अधिक जो वहां प्राप्त हुआ है, जो ईश्वरत्व को प्राप्त हुआ है, तो वहां से अही तत्व से जो ईश्वरीय तत्व से और अधिक कुछ भी तत्व प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता है। इससे अधिक या इससे बड़ा कुछ भी नहीं रहता है। इसको बोला जाता है निरतिशय, तत्र निरतिशयम्। और यहाँ पर जब साधक अही जो अपना जो जीव रूप से जो जो आगे बढ़ते बढ़ते जब वो समाधि तक पहुंच जाता है और ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेता है कि यही आत्मा ही ईश्वर है, अही हम है, तो इसे आगे और ऐसे कुछ बड़ा तत्व नहीं रह जाता है। तो वो जो तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्व बीजम्, तो वहां क्या होता है कि इस स्थिति में जो सर्वज्ञत्व का जो बीज है वहां जो उत्पन्न होता है, मतलब वहां से जो है सारे ज्ञान जो प्राप्त होता है। ये जितने भी ज्ञान है वो सारे ज्ञान का जो मूल आधार, जो मूल बीज यही है कि जहां पर जो ईश्वरत्व का प्राप्त होता है, जहां पर जो अपना सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वरत्व को प्राप्त किया जाता है, तो वहीं से जो सारे ज्ञान वहीं से आता है। तो जो साधक जब यही स्थिति को प्राप्त करता है तो
वो जो है सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञों का मतलब जो हमारे ये जो शरीर है, ये शरीर के जो भीतर, ये शरीर जो ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, तो ये ब्रह्मांड में जो हो रहा है शरीर में अर्थात इस पिंड में यही हो रहा है, तो वो जो अपना शरीर के अंदर जो वही स्थिति में रहता है, ईश्वरीय स्थिति में, परम स्थिति में जब रहता है, तो उसको जो है और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। जो आत्म तत्व को जान लेता है, जो ईश्वर तत्व को जान लेता है, तो इससे ऊपर और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। मतलब कि जो सारे जो भी क्रिया हो रहा है, जो भी ज्ञान हो रहा है, तो कहते हैं कि जो पहले तो मुनि ऋषियों ने जो योग में बैठे, तो ही जो है सारे ज्ञान का, वेद का जो मंत्र है, जो सूत्र है, ये सब वही ईश्वर से मिला है। वो ईश्वर वो मुनि ऋषियों को दिए हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये जो है कि वास्तव में जब योगस्थ हो करके यही ईश्वरीय तत्व में स्थित होता है, अपना आत्मा का जो ईश्वर स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसमें जो है सारे ज्ञान जो अपना जो मस्तिष्क में आ जाता है, सारे ज्ञान का भंडार जो है खुल जाता है, और जो साधक है वो सब ज्ञान को जो वहाँ प्राप्त कर सकता है। आगे बताएंगे। जय जी।